सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर स्वर्ग है कहीं तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों, मैं श्याम सुंदर पाठक आज आपके लिए आईएएस परीक्षा से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। इस पूरे एडवर्टाइजमेंट और इस पूरी परीक्षा से रिलेटेड मैं आपको एक लमसम आइडिया मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसके बाद मैं इस परीक्षा से रिलेटेड जो अलग अलग वीडियो और बनाऊंगा, जो प्री और मेंस और इंटरव्यू के लिए अलग अलग होंगे। जैसे कि मेरी पीसीएस परीक्षा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं, आपने देखे और पसंद किए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे अभी तक जितने भी वीडियो हैं उनको बहुत पसंद किया है। ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद भी आएगा और इससे आपके बहुत सारे जो मन में डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। विस्तृत जो वीडियोज़ हैं वो मैं इसके बाद में दूंगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। इस परीक्षा से रिलेटेड सारी बातें जानते हैं हमारे भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के इस फेमस कोटेशन के साथ कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन सो फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना भी होगा। एक बहुत फेमस कोट है कि मैं कड़ी धूप में चलता हूँ इस यकीन के साथ, मैं कड़ी धूप में चलता हूँ इस यकीन के साथ कि मैं जलूँगा तो मेरे घर में उजाले होंगे। हाँ दोस्तों, आपको खुद परिश्रम करना पड़ेगा। खुद मरे जैसे स्वर्ग दिखता है, ऐसे ही खुद अंगारों पर चलना होगा और तब ये रास्ता आप जीत पाएंगे, लक्ष्य आप हासिल कर पाएंगे। तो आइए अब हम विस्तृत चर्चा करते हैं इस परीक्षा से रिलेटेड। इस बार जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसमें 896 पोस्ट आई हैं और आईएफएस में 90 पोस्ट हैं। चूँकि इसकी दोनों एग्जामिनेशन की जो प्री परीक्षा है वो एक साथ होती है, बाद में मेंस दोनों का अलग अलग हो जाता है। ओके, तो ये है। आइए इम्पोर्टेंट डेट्स जान लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं 19 फरवरी से। ऑनलाइन शुल्क भी जमा करने की तारीख है 19 फरवरी। इसके अलावा जो सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च है। तो दोस्तों, 18 मार्च से पहले पहले हर कीमत पर आप शुल्क सहित आवेदन पूरा भर दें। महिलाओं के लिए और SC ST के लिए कोई शुल्क, आवेदन शुल्क नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि महिला कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। इसके अलावा जो उसकी प्री परीक्षा है वो 2 जून की है, तो बहुत ही क्रूशियल डेट है 2 जून प्री परीक्षा। उसके बाद जो इसके एडमिट कार्ड्स हैं वो मई में अवेलेबल हो जाएंगे और मुख्य परीक्षा जो होगी वो दिसंबर 2019 में होगी। तो जून से लेकर और दिसंबर के बीच में लगभग 6 महीने का समय आपको मिलेगा जी। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, जनरल और OBC के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 100 रुपये है और महिलाओं के लिए और SC ST के लिए ये 0 है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों, इसके लिए सभी पोस्टों के लिए सिंपली एक ही क्वालिफिकेशन मांगी है, वो है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन हो। इसके साथ साथ वो कैंडिडेट्स भी इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मेंस का मतलब जब रिजल्ट आएगा प्री का और मेंस में जब आप बैठेंगे उससे पहले पहले आपका जो ग्रेजुएशन का है रिजल्ट वो आ जाना चाहिए। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जो बच्चे ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन मेंस के रिजल्ट फॉर्म भरने से पहले पहले आपके पास उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो जनरल के लिए मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम 32 ईयर्स है। SC ST के लिए इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है और OBC के लिए भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा मूक बधिर और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 10 साल की छूट है। आयु की जो गणना है वो 1 अगस्त 2019 से की जाएगी। चांस की हम बात कर लेते हैं।
अधिकतम 6 अवसर हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। एससी कैंडिडेट्स के लिए अवसर सीमा नहीं है, वो अपनी मिनिमम एज से लेकर मैक्सिमम एज तक आप सारे अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी के लिए अवसरों की संख्या 9 है। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं सामान्य वर्ग के, उनके लिए अधिकतम 9 अवसर हैं और सामान्य वर्ग के लिए। बाकी अदर कैटेगरी के लिए जो प्रावधान है अवसरों का, वही दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए भी होगा। ये जो 9 अवसर हैं ये सामान्य वर्ग के जो मूक बधिर और दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए हैं। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो संख्या है वो केवल 6 अवसरों की है। परीक्षा 3 चरणों में होगी, प्री मेंस इंटरव्यू, ओके। प्री परीक्षा के बारे में मैं आपको बता दूं, जीएस का पेपर होगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड पेपर में 80 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स के होंगे। इसे हम कहते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सी सेट। तो ये सी सेट का पेपर होगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको 33% मार्क्स लाने हैं। यदि आपने इसमें 33% मार्क्स नहीं लाए तो आपकी फर्स्ट पेपर की कॉपी चेक नहीं होगी। तो यू हैव टू फर्स्ट क्वालिफाई सी सेट। तो सी सेट आपको क्वालिफाई करेंगे, तब उसके बाद फर्स्ट पेपर के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। और जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये पेपर आएगा। तो सबसे बड़ी खास बात है कि आपको कोई तुक्का इसमें नहीं मारना है, थोड़ा सा अपने स्नायु तंत्रों पर नियंत्रण रखते हुए, ठीक है, और बड़े कूल एंड काम दिमाग से आपको जो है पेपर सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं मेंस परीक्षा की। तो इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं आईएएस में। जो पहले 2 पेपर हैं, कोई भी 8वीं अनुसूची में जो सम्मिलित भाषा है उनमें से कोई सी भी आप ले सकते हैं 22 भाषाओं में से। और जो जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं तो वो आप हिंदी लेंगे, ठीक है। जो हिंदी प्रदेश से रिलेटेड बच्चे हैं उम्मीदवार, वो सब हिंदी लेंगे। आप अन्य कोई और भाषा भी जो 8वीं अनुसूची में है आप उसमें से भी कोई भाषा ले सकती हैं। 300 अंकों का होगा और एक अंग्रेजी का पेपर होगा 300 अंकों का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों पेपर जो है 300 मार्क्स के होंगे और इन दोनों पेपरों में आपको 25% मार्क्स लाना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इन दोनों में यदि 25% मार्क्स होगा तभी आपकी नेक्स्ट कॉपियाँ जो हैं वो आप चेक होंगी, अन्यथा यहीं पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ख़ास तौर से हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए, क्योंकि देखिए इंग्लिश उनके लिए कहीं ना कहीं एक उनके मन में हवा सा रहता है, थोड़ा भय रहता है, ठीक है ना। तो बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं इंग्लिश का जो पेपर आता है उसमें कोई ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं आता है, बहुत सिंपली कॉम्प्रहेंसिव टाइप के, और मतलब आपकी राइटिंग स्किल और आपकी जो बेसिक नॉलेज है इंग्लिश की वो चेक की जाती है। चूँकि इन दोनों ही पेपरों के मार्क्स जुड़ते नहीं हैं, इसलिए केवल मतलब ये केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं। इन दोनों में जो भी आप मार्क्स लाएंगे वो केवल क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके जो मुख्य परीक्षा का जो टोटल होगा उसमें नहीं जुड़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जिन पेपरों के मार्क्स जुड़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एस्से, ठीक है, 250 मार्क्स का होगा ये, और 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से किसी एक भाषा में आप इसको लिख सकते हैं, 250 मार्क्स का होगा ये, ओके। सेकंड पेपर होगा जीएस फर्स्ट का, इसमें आएगा भारतीय विरासत और संस्कृति, ठीक है, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज से जुड़े जो प्रश्न हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। 250 मार्क्स का होगा। दोस्तों ये मैं आपको एक शॉर्ट आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। विस्तृत मैंने पहले ही कहा कि हर पेपर से रिलेटेड एक विस्तृत वीडियो मैं आपको इसमें बाद में बनाऊंगा। ये इसमें क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे आपको उससे तैयार करना है, कैसे आंसर लिखने हैं, ये केवल पूरे विज्ञापन का एक शॉर्ट ओवरव्यू है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर होगा जीएस सेकंड का, ये भी 250 मार्क्स का होगा। इसमें भारतीय शासन व्यवस्था, संविधान, भारतीय की शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जो फोर्थ पेपर है ये भी जीएस का होगा, थर्ड पेपर,
इसमें आएगी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, ठीक है, और इसके अलावा आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे इसमें। तो ये थर्ड पेपर हो गया। इसके अलावा जो पांचवा पेपर है जिसे हम जीएस का फोर्थ पेपर कहेंगे, इसमें ये रिलेटेड है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि से जुड़े हुए प्रश्न इसमें आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई एक वैकल्पिक विषय लेना पड़ेगा जिसके 2 पेपर होंगे 250-250 मार्क्स के, ठीक है, कोई एक वैकल्पिक विषय। तो वैकल्पिक विषय की सूची जो है वो विस्तृत विज्ञापन में दी हुई है, कोई भी विषय आप उसमें से चुन सकते हैं। तो इस तरह से ये टोटल होगा 1750, 1750। उसके ये सारे पेपर जो होंगे डिस्क्रिप्टिव होंगे, 3-3 घंटे के होंगे, और इन 7 पेपरों के आधार पर आप क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए। एक जो महत्वपूर्ण बात है जो इस बार हुई है चेंजेस, वो ये कि इंटरव्यू में अब तक 3 गुने बच्चे, जितनी सीटें होती थीं उसके 3 गुने बच्चे इंटरव्यू में पहुंचते थे, लेकिन इस बार इसकी संख्या जो है वो दुगनी कर दी गई है। अब केवल 2 गुने सीट्स से 2 गुने बच्चे इंटरव्यू में पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स इस बार इंटरव्यू में पहुंचेंगे उनका सिलेक्शन का चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी खुशखबरी अभी जो कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में आई थी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, ऑब्वियसली बात है कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता, उनके लिए सिलेक्शन ना होना किसी मतलब वज्राघात से कम नहीं होता, किसी बहुत बड़ा सेटबैक होता है जब आप बहुत मेहनत करते हैं और फाइनली आप डिस्क्वालीफाई करते हैं। लेकिन भारत सरकार ने ये एक विचार किया है कि जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे किसी वजह से इस पूरी परीक्षा को, लेकिन उनको सेंट्रल जो सर्विसेज हैं उनमें जॉब दिए जाएंगे। तो दैट्स वेरी गुड। आपके लिए लगभग एक तरीके से नौकरी की गारंटी कर दी है गवर्नमेंट ने कि ठीक है आप सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं भी होते हैं तो कोई ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस भी आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है, ऐसा सरकार का मत है। और यदि सरकार का ऐसा मत है, ऐसा विचार है, तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है और सभी कैंडिडेट्स के लिए एक तरीके से उत्साहवर्धक है कि वैसे भी जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो लगभग उतने ही इंटेलिजेंट होते हैं जो लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो क्वालिफाई किए हैं और जो नहीं भी कर पाए हैं उनकी नॉलेज में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। कई सारे फैक्टर काम करते हैं आपके मतलब मार्क्स में, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि लक फैक्टर भी काम करता है। तो केवल कोई व्यक्ति यदि डिस्क्वालीफाई हो गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अयोग्य है या कम नॉलेज रखता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम निकलता है साल 6 महीने बाद ही वो उसमें टॉप कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने में उनकी नॉलेज में कोई बहुत बड़ा इजाफा हो जाता है, नॉलेज का एक लेवल आता है, वो फिर उतना मेंटेन रहता है, उससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस ज़रूर चल सकता है, लेकिन वो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक नॉलेज में चेंजेस आ जाते हों। तो ये स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि यदि ऐसा सरकार करने जा रही है तो निश्चित रूप से इस कदम को एक बहुत स्वागत योग्य कदम माना जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरे परीक्षा के बारे में बताया। इंटरव्यू जो होगा वो 275 मार्क्स का होगा और टोटल जो होगा वो 2025 नंबर का होगा। और इसमें से यदि आप 45 से लेकर 50% मार्क्स ले आते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है यदि जनरल कैंडिडेट है तो आपको जॉब हर हाल में मिल जाएगा। तो लगभग आप ये मानकर चलिए कि 50% मार्क्स आपको यानी 2025 में से लगभग आपको 1000 से लेकर और 1050 के बीच में या 1100 के बीच में नंबर लाने हैं, तो आप हर हाल में इस परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएंगे। कुछ बातों का दोस्तों ध्यान रखना है आपको इस परीक्षा में। सबसे पहली बात जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जब आप इस परीक्षा की तैयारी करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डराने वाले लोग, नेगेटिव थॉट्स देने वाले लोग बहुत मिलेंगे, ठीक है। आपको तरह तरीके के ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि उसको देखो कई सालों से तैयारी कर रहा है, वो 10 साल से कर रहा है, कोई वो 5 साल से कर रहा है, उसका नहीं हुआ, तुम्हारा क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा ये आपको पहला सुझाव है, इस परीक्षा की तैयारी करते समय जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, निगेटिव थॉट्स, निगेटिव लोगों से बहुत दूर रहें। क्योंकि देखिए जैसे आप कितना भी दूध काढ़ के लाएं, ठीक है, फिर चाहे वो
आधा किलो हो चाहे 5 किलो हो, इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसमें बस 1 चम्मच दही डाल दीजिए या नींबू निचोड़ दीजिए, पूरा दूध फट जाएगा ना, केवल 1 नींबू। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा दूध है तो बहुत सारा नींबू निचोड़ना है। ठीक उसी तरह से निगेटिव थॉट्स होते हैं, निगेटिव लोग होते हैं, वो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी पर एकदम नींबू निचोड़ देते हैं, पूरी पॉजिटिव एनर्जी को खा जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिए जो आपको डरा रहे हैं। देखिए 2 बातें होती हैं, किसी शत्रु की ताकत के बारे में सुनना, ठीक है कि भाई, और जैसे कि चाणक्य भी कहते हैं कि शत्रु को कभी छोटा मत समझो, किसी भी कंपटीशन को आप हल्के में मत लो। और वैसे भी ये तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो इसको हल्के में लेने की भूल तो नहीं करनी है। लेकिन यदि आप किसी परीक्षा से या किसी भी चीज़ से आप भय बना लेंगे तो वो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। देखिए एक चीज़ जो मैं कहूँगा, वो बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि डिफेंसिव होकर 6 नहीं मारे जाते। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? यदि आप डिफेंसिव खेल रहे हैं तो 6 नहीं लगेगा, हाँ आउट नहीं होंगे, बस इतना हो सकता है। ठीक है ना? तो यदि आपको छक्का मारना है तो आपको ऑफेंसिव होना पड़ेगा, आपको 2 कदम आगे निकल के आपको शॉट खेलना ही पड़ेगा। यदि आप IAS जैसी इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो दोस्तों, यदि आपके मन में कहीं भय है, संशय है, आशंका है, तो फिर मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपको लगता है कि आप हार सकते हैं तो आपको ये तय है कि आप हारेंगे। जीतने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना भी आपको कोई कहे, लेकिन ये भरोसा आपके दिल से नहीं जाना चाहिए कि आप जीतेंगे। आपको जीतना है। तभी मैंने कहा था ना, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर स्वर्ग है कहीं तो उतार ला जमीन पर। तो मतलब समझे ना, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। ठीक है ना? तो इस बात का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। मैं अपने आगे के सारे वीडियोस में सिविल सेवा से रिलेटेड जितने भ्रम हैं, जितने सवाल हैं, आप भी मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल जो भी आपके मन में उठते हैं पूछिएगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोग सवाल पूछते हैं। मैं वैसे अपने समय में से कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समय दे पाऊँ, आगे भी कोशिश करूँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको कोई भी मन में संशय है, सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ और बातें जो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप ये केवल रट्टू तोता बन के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट की गहरी समझ होनी चाहिए। इसलिए NCERT पर थोड़ा सा फोकस करिए। ठीक है ना? इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये मत देखिए स्टूडेंट्स की लाखों बच्चा इस एग्ज़ाम में बैठा हुआ है। यदि आप ये सब देखेंगे तो फिर मामला सब गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि यदि आप भीड़ देखेंगे तो फिर तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। अरे आपको तो 1 सीट चाहिए ना, आप कोई 896 सीटों पर तो बैठेंगे नहीं, आपको 1 सीट चाहिए और वो 1 सीट आपकी है, बस इतना सोचना बहुत है। इसलिए जो मैं अक्सर करके कहता हूँ, मैं फिर इस वीडियो में दोहराऊँगा कि सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में यहाँ जो आगे निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें नहीं बदलती जो अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तो ये 3 कंडीशन तो दोस्तों आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। ठीक है? पेन तो आपको लेना पड़ेगा, तो आप तैयार हैं यदि पेन लेने के लिए? ठीक है? और जो बातें मैंने आपको बताई हैं, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थॉट से एकदम दूर रहना है। मन में कोई भय, संशय, हारने का डर नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए और पॉजिटिव थॉट से अपने आप को भरे रहिए। इसके अलावा एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राइटिंग स्किल पर बहुत फोकस करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज बहुत होती है लेकिन वो राइटिंग जो स्किल उनका बहुत ख़राब होता है क्योंकि वो प्रैक्टिस से हमेशा बचते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है? आपको बस केवल अपने राइटिंग स्किल पर बेहद फोकस करना है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आशा करूंगा कि आप IAS से रिलेटेड जो मेरे विस्तृत वीडियोस हैं जो हर पेपर से रिलेटेड अलग अलग होंगे उनको अच्छे से देखेंगे, सराहेंगे जैसा कि अब तक आप सराहते आए हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, आपने जो मान सम्मान जो स्नेह मुझे अभी तक दिया है उसके लिए मेरे पास वाकई कोई शब्द नहीं है। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका यही मान सम्मान स्नेह मुझे आगे भी सब वीडियोस में मिलता रहेगा।
अपनी वाणी को मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।